ये है वक्त मीडिया। और अच्छे शरीफ लोग तो हैरत में आ गए, अच्छे शरीफ लोग तो हैरत में आ गए, कितने अजीब लोग हुकूमत में आ गए। अच्छे शरीफ लोग तो हैरत में आ गए, कितने अजीब लोग हुकूमत में आ गए। और मुखबिर पुलिस के जितने थे इस दौर में बिलाल, कुर्ता कलफ का पहना सियासत में आ गए। क्या कहना है कि मुखबिर नहीं राव साहब तो अच्छे आदमी है यार, बहुत सच्ची सच्ची। अच्छे शरीफ लोग तो अच्छे शरीफ लोग तो हैरत में आ गए, कितने अजीब लोग हुकूमत में आ गए। और मुखबिर पुलिस के जितने थे इस दौर में बिलाल, कुर्ता कलफ का पहना सियासत में आ गए। और हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ मैं कलम से लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ। हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ मैं कलम से लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ। और करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो, करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो, जिंदगी गुजरी है सारी जिनकी गद्दारों के साथ। करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो, जिंदगी गुजरी है सारी जिनकी गद्दारों के साथ, जिंदगी गुजरी है सारी जिनकी गद्दारों के साथ। और मीरो गालिब की रिवायत हो गई रुखसत बिलाल, मीरो गालिब की रिवायत हो गई रुखसत बिलाल, करता हूं स्टेज साझा अब अदाकारों के साथ। क्या कहना है, वाह वाह। मीरो गालिब की रिवायत हो गई। ये है वक्त मीडिया। अंजुमन इर्तिकाए अदब रुड़की के ज़ेरे एहतमाम 10 अगस्त 2021 को एक शाम अलहाज बाबा जी के नाम उन्वान से एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद जनाब सैयद सनाउल हक साहब की सदारत में हुआ, जिसका इफ्तिताह जनाब राव आफाक साहब ने, शमा रोशन जनाब AR खान साहब ने की। मुशायरे के कन्वीनर रहे नौजवान शायर साहिल माधोपुरी और मुशायरे के मुंतजिम रहे आलमी शोहरत याफ्ता शायर सिकंदर हयात गड़बड़। और मुल्क के माहौल को देखकर आज जब हमारा कोई मज़ाहिया शायर मिजाह के शेर कहना भूल जाए और संजीदा शायरी करने लगे और मुल्क के हालात से इतना गर्विदा हो जाए कि वो ये भूल जाए कि तेरी पहचान पूरी दुनिया में शाइस्ता मिजाह के लिए मशहूर है, लतीफ़ तंज निगारी के लिए मशहूर है, वो ज़िंदगी की धड़कनों को अशार के पैकर में ढालने लगे, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस होने लगता है कि इस मुल्क की बिगड़ी हुई तकदीर को बनाने और संवारने की ज़रूरत है। इस मुल्क में कुछ तब्दीली चाहिए। इस मुल्क में तब्दीली की बात करने वाला शायर, जिसे आप मज़ाहिया शायर के नाम से पहले जानते थे, लेकिन आज वो हमारे दिलों पर दस्तक देता है, हमारे जहनों को झंझोड़ता है, मेरा छोटा भाई बिलाल सहारनपुरी। मैं इन अशार के साथ कि न डरते हैं न असबाबो सबब की जंग लड़ते हैं, न डरते हैं न असबाबो सबब की जंग लड़ते हैं, निहत्ते लोग हैं लेकिन अदब की जंग लड़ते हैं। और हमें गाजी कहो हम लोग कागज की जमीनों पर, कलम को हाथ में लेकर अदब की जंग लड़ते हैं। भाई बिलाल सहारनपुरी, माइक पर तशरीफ ला। सबसे पहले तो हमारे बाबा अलहाज साहब जिनके नाम आज की ये शाम है, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम स्टेज बहुत मोतबर है, हमारे जुबैर भाई और तमाम लोग सब सुनने वाले बैठे ही हैं, इनकी सरपरस्ती में तमाम सामीन। मुशायरों की शायरी बिल्कुल अलग होती है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो मैं महसूस करता हूँ कि मैंने अच्छा लिखा है, लिखता तो मैं खैर अच्छा हूँ ही नहीं, टूटा फूटा लिखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो शायरी यहाँ आप लोगों के सामने पेश कर दूँ। मुझे 4-5 मिनट पढ़ना है, बहुत ज़्यादा मुझे पढ़ना भी नहीं। मीर से मतलब न गालिब की तरफदारी करो। क्या बात है, राव साहब शेर सुने कि मीर से मतलब न गालिब की तरफदारी करो, दाद लेनी है अगर
तो बस अदाकारी करो। मीर से मतलब न गालिब की तरफदारी करो। दाद लेनी है अगर तो बस अदाकारी करो। और जो बुजुर्गों से मिला उसको भी गिरवी रख दिया। जो बुजुर्गों से मिला उसको भी गिरवी रख दिया। आपसे किसने कहा था आप सरदारी करो? जो बुजुर्गों से मिला, शुक्रिया, नहीं मुझे कि जो बुजुर्गों से मिला उसको भी गिरवी रख दिया। आपसे किसने कहा था आप सरदारी करो? शेर पढ़ता हूं, मुलाहिजा करें, हिफाजत कीजिएगा कि आपसे किसने कहा था आप सरदारी करो? फिर से यूसुफ बिक रहा है मिस्र के बाजार में। फिर से यूसुफ बिक रहा है मिस्र के बाजार में। फिर जुलेखा से कहो आओ खरीदारी करो। फिर से यूसुफ बिक रहा है मिस्र के बाजार में। फिर जुलेखा से कहो आओ खरीदारी करो। एक नजर पड़ते ही उन पर खुल गया रोजा मेरा। एक नजर पड़ते ही उन पर खुल गया रोजा मेरा। दिल ने आंखों से कहा अब खूब इफ्तारी करो। एक नजर पड़ते ही उन पर खुल गया रोजा मेरा। जिक्रिया भाई, अलीम भाई के दिल ने आंखों से कहा अब खूब इफ्तारी करो और तुमको भी मिल जाएगा तमगा कोई सरकार से। तुमको भी मिल जाएगा तमगा कोई सरकार से। तुम बिलाल अहमद हुकूमत की तरफदारी करो। तुमको भी मिल जाएगा तमगा कोई सरकार से। तुम बिलाल अहमद हुकूमत की तरफदारी करो। एक नहीं, ये कम है। मुलाजा कि किसी गरीब के रंजो मलाल का मतलब, किसी गरीब के रंजो मलाल का मतलब समझता कौन है दस्ते सवाल का मतलब। किसी गरीब के रंजो मलाल का मतलब समझता कौन है दस्ते सवाल का मतलब। और बड़ा गुरूर है जालिम को अपनी ताकत पर। बड़ा गुरूर है जालिम को अपनी ताकत पर। उसे पता नहीं शायद जवाल का मतलब। क्या कह रहा है भाई? बहुत अच्छा। बड़ा गुरूर है जालिम को अपनी ताकत पर। उसे पता नहीं शायद जवाल का मतलब। उसे पता नहीं शायद जवाल का मतलब। और उसे पता नहीं शायद जवाल का मतलब। हमारे साथ कभी शब गुजार कर देखो। हमारे साथ कभी शब गुजार कर देखो। सिखा के छोड़ेंगे तुमको विसाल का मतलब। हमारे साथ कभी शब गुजार कर देखो। हमारे साथ कभी शब गुजार कर देखो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ कभी शब गुजार कर देखो। सिखा के छोड़ेंगे तुमको विसाल का मतलब। और जुबैर भाई, ये शेर आपकी नजर करता हूं, मुलाहिजा कीजिएगा कि कसम से आप भी सूरत को देख लो इनकी। कसम से आप भी सूरत को देख लो इनकी। अगर समझना हो हुस्नो जमाल का मतलब। कसम से आप भी सूरत को देख लो इनकी। अगर समझना हो हुस्नो जमाल का मतलब। और जवाब लिख दिया मजदूर ने पसीने से। जवाब लिख दिया मजदूर ने पसीने से। किसी ने पूछा था रिज़्क़े हलाल का मतलब। क्या कहना है? वाह वाह। हमारे साथ कभी शब गुजार कर देखो। सिखा के छोड़ेंगे तुमको विसाल का मतलब। और जवाब लिख दिया मजदूर ने पसीने से। किसी ने पूछा था रिज़्क़े हलाल का मतलब। एक मतलब मुलाहिजा करे कि पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था। बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। क्या बात है? पहले हर आदमी इंसान
हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये किसी वक्त में सुल्तान हुआ करता था। ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये किसी वक्त में सुल्तान हुआ करता था। और आज बैठे हैं मुजाविर जो पहनकर जुब्बा, आज बैठे हैं मुजाविर जो पहनकर जुब्बा, ये फकीरों की कभी शान हुआ करता था। आज बैठे हैं मुजाविर जो पहनकर जुब्बा, ये फकीरों की कभी शान हुआ करता था, ये फकीरों की कभी शान हुआ करता था। और देख लेता था मैं जब उसकी नशीली आंखें, देख लेता था मैं जब उसकी नशीली आंखें। शेर कहना बड़ा आसान हुआ करता था, देख लेता था मैं जब उसकी नशीली आंखें। शेर कहना बड़ा आसान हुआ करता था। और आखिरी दर्जे का ईमान बचा था मुझ में, आखिरी दर्जे का ईमान बचा था मुझ में। मैं खता करके परेशान हुआ करता था। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये शेर भी अच्छा था कि आखिरी दर्जे का ईमान बचा था मुझ में। मैं खता करके परेशान हुआ करता था। और हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, मैं कलम से लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ। हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, मैं कलम से लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ। और करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो, करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो। जिंदगी गुजरी है सारी जिनकी गद्दारों के साथ, करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो। जिंदगी गुजरी है सारी जिनकी गद्दारों के साथ, जिंदगी गुजरी है सारी जिनकी गद्दारों के साथ। और मीरो गालिब की रिवायत हो गई रुखसत बिलाल, वाह। मीरो गालिब की रिवायत हो गई रुखसत बिलाल। करता हूं स्टेज साझा अब अदाकारों के साथ। क्या कहना है, वाह वाह। मीरो गालिब की रिवायत हो गई रुखसत बिलाल, करता हूं स्टेज साझा अब अदाकारों के साथ। और एक ताजा मतला और दो तीन शेर और आप लोगों की जहमतें तमाम। अभी हमारे लाज बाबा साहब भी तशरीफ रखते हैं, इनकी वालदा का भी कुछ दिनों पहले इंतकाल हुआ। उसी तसलसल से एक मतला, एक शेर और उसके भी फिर बाद एक दो शेर मुलाजा करेंगे कि कम से कम तुमको तो ये काम नहीं करना था, कम से कम तुमको तो ये काम नहीं करना था। रियाज साहब, कम से कम तुमको तो ये काम नहीं करना था, मौसमे हिज्र मेरे नाम नहीं करना था। कम से कम तुमको तो ये काम नहीं करना था, मौसमे हिज्र मेरे नाम नहीं करना था। और सो गए कब्र में क्यों छोड़कर तन्हा मुझको, सो गए कब्र में क्यों छोड़कर तन्हा मुझको। इतनी जल्दी तुम्हें आराम नहीं करना था, वाह वाह। सो गए कब्र में क्यों छोड़कर तन्हा मुझको। शुक्रिया। इतनी जल्दी तुम्हें आराम नहीं करना था। और अच्छे शरीफ लोग तो हैरत में आ गए, अच्छे शरीफ लोग तो हैरत में आ गए। कितने अजीब लोग हुकूमत में आ गए, अच्छे शरीफ लोग तो हैरत में आ गए। कितने अजीब लोग हुकूमत में आ गए। और मुखबिर पुलिस के जितने थे इस दौर में बिलाल, कुर्ता कलफ का पहना सियासत में आ गए। क्या कहना है कि मुखबिर, नहीं राव साहब तो अच्छे आदमी है यार, बहुत सच्ची सच्ची। अच्छे शरीफ लोग तो, अच्छे शरीफ लोग तो हैरत में आ गए। कितने अजीब लोग हुकूमत में आ गए। और मुखबिर पुलिस के जितने थे इस दौर में बिलाल, कुर्ता कलफ का पहना सियासत में आ गए। गुनाह करके भी उसका अजीब हाल रहा, खता के बाद भी वो साहिबे कमाल रहा। क्या बात है। गुनाह करके भी उसका अजीब हाल रहा, खता के बाद भी वो साहिबे कमाल रहा। और चिकन हलाल ही मांगा नशे की हालत में।
चिकन हलाल ही मांगा नशे की हालत में, शराब पी के भी ईमान का ख्याल रहा। क्या कहना है, वाह वाह वाह, क्या कहना है भाई। बिलाल साहब जिंदाबाद। जवाब लिख दिया मजदूर ने पसीने से। देखो भाई, इनपुरी कह रहे थे, बहुत अच्छे शेर उन्होंने सुनाए कि जवाब लिख दिया मजदूर ने पसीने से। किसी ने पूछा था रिज़्क़ हलाल का मतलब, और बहुत गुरूर है जालिम को अपनी ताकत पर, उसे पता नहीं शायद जवाल का मतलब। बहुत उम्दा और मयारी अशार से नवाजा बिलाल सहारनपुरी ने। आइए इस अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।